उद्दालक मुनि चिंतन। अतः अब हृदय में अद्वैत दृष्टि, मैं ब्रह्म ही हूँ को धारण करके संपूर्ण संकल्पों को त्याग दें और समस्त मिथ्या नाम रूपों को छोड़कर अपने ब्रह्म रूप से प्रेम करें। पुनः यह ध्यान योग किस विधि से सिद्ध होगा जिससे मन, बुद्धि, चित्त का मल धुल जाए। इसके लिए प्रसंगानुकूल एक मनोहर कथा कह रहा हूं, जिसका वर्णन बहुत से मुनियों ने भी प्रसन्नता के साथ किया है। एक उद्दालक नाम के अत्यंत बुद्धिमान ऋषि थे, जो सदा ध्यान योग में रमण किया करते थे। उनकी श्रेष्ठ उपासना देखते बनती थी तो भी न मन अपने कारण में लीन होता था और न वासना ही जाती थी। फिर भी उन दृढ़ प्रतिज्ञा ऋषि ने हार नहीं मानी। अतः एक बार पद्मासन में बैठकर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। वे मन को आत्मा में कैसे स्थिर कर रहे थे, उनकी जैसी युक्ति थी उसे बता रहा हूं। उन ऋषि ने अत्यंत कुपित हो कहा, हे असत्य मन, तू ही मेरे समस्त भले बुरे कर्मों का उत्तरदायी है। अरे तू तो अहम अर्थात अहंकार का बीज रूप है और मैं सदा से निर्बीज तथा चैतन्यमय और ज्योति स्वरूप हूँ। मेरा तो कोई दूसरा रूप है ही नहीं, इसलिए तुम्हारा मुझसे कभी भी संग नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो मैं आत्म स्वरूप में ही रहूँगा, चाहे तू हंसे या रोवे। हे मन, मैंने बहुत खोज की, संपूर्ण अंगों में बारंबार देखा, किंतु अहम नहीं मिला। हाथ, पांव, सिर, पेट तो अहम हो ही नहीं सकते और नेत्र, कान तथा जिह्वा भी अहम नहीं है। न नाक, त्वचा और रक्त ही अहम है, न मांस, वीर्य एवं अस्थि ही। उसी प्रकार प्राण, बुद्धि अथवा कोई इच्छा भी अहम नहीं है। अतः हे मन, अब मैं तुमसे उदासीन हो गया हूं। अरे इस शरीर का स्पंदन तो वायु का अंश है तथा चैतन्य का जो अंश है वह सदा रहने वाला ब्रह्म का है। जन्म मृत्यु तो शरीर के धर्म कहे जाते हैं, फिर यहाँ अहम रूप से कौन स्थित है। हे मन, तुम भी न आँख हो, न कान हो, न नाक हो, न जिह्वा हो, न त्वचा हो, न मांस हो, न रज हो, न प्राण हो और न कोई अंग ही तुम्हारा स्वरूप है। अतः मैं अब न किसी को शरीर सहित संपूर्ण अंगों को प्रजा ही मानता हूँ और न किसी अर्थात मन को राजा ही। अरे हे मन, न तो तुम अहम ही हो, न कोई वासना हो और न ही इस शरीर के कोई अंग ही हो। मैंने तो अज्ञानियों की तरह अज्ञानवश तुम्हारे अस्तित्व को व्यर्थ ही स्वीकार कर लिया था। अहो हे मन, मैं ही समस्त चराचर रूप, यहाँ तक कि शरीर और समस्त ऐश्वर्य भी हूँ। फिर तुम्हारी स्थिति ही कहाँ है। यहाँ तक कि मैं ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य तथा चंद्रमा, मैं तेरा, मैं मेरा, तू तेरा बना हुआ हूँ। मैं ही सृष्टा, दृष्टा, नाना प्रकार के भावों को प्रकट करने वाला हूँ। फिर तुम कहाँ हो। इतना ही नहीं, मैं ही योग, लग्न, दिन, मास, वर्ष और युगों के रूप में प्रकट हूँ। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण एवं विविध ग्रंथों के रूप में मैं ही हूँ। मैं ही योगी, भोगी, जप तप, यम नियम, सार असार तथा जगत के सार का भी सार हूँ। फिर तुम्हारा अस्तित्व कहाँ है। पुनः कह रहा हूँ कि मैं ही स्त्री पुरुष, स्वजन परजन, मित्र शत्रु, स्वस्थ अस्वस्थ, अंधा बहरा, गूंगा लूला, लंगड़ा लंबा ठिगना, कृश शरीर वाला भी हूँ तथा मैं ही सभी रूपों में प्रकट हूँ। फिर हे मन, तुम कहाँ हो। और भी कहाँ तक कहूँ। मैं ही पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, पितर, नाग, यक्ष,
राक्षस, भूत, प्रेत, गंधर्व, किन्नर, रिद्धि, सिद्धि, नवनिधि, अनेक श्रेष्ठ विद्याएं एवं कलाएं आदि सब कुछ बना हुआ हूँ। अतः मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। मैं कितनी बार कहूँ कि मैं ही सर्दी गर्मी, सुख दुख, राग द्वेष, द्वंद आदि सब रूपों में हूँ। जन्म मृत्यु, जागृत स्वप्न, नाना प्रकार की सृष्टियाँ तथा दृष्टा, दृष्टि, दर्शन, दृश्य, अदृश्य आदि समस्त नाम रूपों में भासमान हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, बोलते क्यों नहीं? तुम कहाँ हो? ओहो, धिक्कार है, इतना कहने पर भी तुम मौन क्यों साधे रखे हो? कुछ बोल नहीं रहे हो। अरे निर्लज्ज, तुम बोलोगे क्या? तुम तो हमेशा पीठ पीछे से ही वार करते हो, जबकि मैं भीतर बाहर, आगे पीछे चारों ओर देख रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा प्रयोजन क्या है? हे साधु संतों, यह मन रूपी प्रेत मिथ्या है, न इसका कोई आकार है न आधार है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, वैसे ही भ्रम के कारण इसकी प्रतीति मात्र होती है। उद्दालक ऋषि का महाराज के द्वारा उद्घाटित किया हुआ यह चिंतन सत्य का भी सत्य है कि हे मन, तुम तो कभी थे ही नहीं। सब रूपों में, सर्वत्र, सभी कालों में मैं ही विद्यमान हूँ। आत्मा तो कभी अहम हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह तो शुद्ध साक्षी और चैतन्य स्वरूप है। इसलिए मेरा संकल्प ही सदा जगत रूप में दिख रहा है। दूसरा तो यहाँ कोई है ही नहीं, जिसका मैं ही यथार्थ में पिता पितामह हूँ। अतः अब मैं इसे कुछ भी महत्व नहीं दूंगा। अरे, मुझ शुद्ध साक्षी चेतन स्वरूप को अज्ञान ने ऐसा सताया जैसे कोई भेड़िया पशुओं के बच्चों को सताता रहता है। अहो, अब मैंने इस अज्ञान रूपी चोर को अच्छी प्रकार से जान लिया है, जिसको मैं निश्चित रूप से अपना ही स्वरूप समझता था, जबकि यही मेरे आत्म स्वरूप का अपहर्ता है और आत्म शक्ति का यही संहर्ता भी है। अतः अब तो मैं कभी भी इसका आश्रय नहीं लूंगा, अपितु आत्म रूप होकर सदा ही निराश्रय रहूंगा। मैं शरीर हूँ, यह तो मूर्ख ही मानता है, जबकि ऐसा जानना मृग तृष्णा के समान व्यर्थ है। इसलिए जिसे शरीर की ही भावना जकड़ी हुई है, उसी को जन्म मरण रूपी दृढ़ बंधन है। अतः अब तो मैं जान गया कि मैं वही सर्वव्याप्त ब्रह्म हूँ, जिसका जन्म मरण तो होता ही नहीं है। इसलिए अब यह देह जाए या रहे, मुझे तो किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। अब मैं समझ गया कि मेरे लिए बंधन मुक्ति और देश प्रदेश जैसी कल्पनाएं नहीं है। मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह चल और अचल जगत बिना प्रयत्न के सहज ही प्रकट होता है, जो काल द्वारा ग्रसित होता हुआ दिखाई पड़ता है। मैं तो निश्चल एवं सम शांत स्वभाव वाला तथा आकाश के समान निर्लेप हूँ। अतः मुझे कोई ग्रस नहीं सकता। अरे, यह मोहमय अहंकार असत है और जो मन है वह मृग तृष्णा के समान प्रतीत होता है। अतः मैं जो स्वभाव से ही सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, पुनः मैं शरीर हूँ, इस भाव को अब कौन धारण करेगा? निश्चित ही आत्मचिंतन के द्वारा इस मन का नाश हो गया है तथा यह शरीर एकमात्र मांस और अस्थि में दिख रहा है। यथार्थ में अपने आप का तो एकमात्र मैं ही आधार हूँ। फिर मैं शरीर हूँ, इस भाव को अब कौन धारण करेगा? यह अच्छी प्रकार से अनुभव में आ रहा है कि नेत्र बिना दिखाए स्वतः ही देखते हैं, पुनः कान बिना सुनाए अपने से सुनते हैं तथा निश्चित ही नासिका बिना प्रयास के स्वतः ही सुगंध लेती है एवं जिह्वा को भी बिना मेरे प्रयत्न के स्वतः ही रस प्रीति कर लगता है। त्वचा स्वतः ही विषय का अनुभव कर लेती है और मैं इन सब से पृथक हूँ। फिर मैं शरीर हूँ, इस भाव को अब कौन धारण करेगा?
उसी प्रकार स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत अवस्थाएं बिना प्रयास के ही प्रकट होती रहती हैं। अरे, मैं तो त्रिकाल में साक्षी ही हूँ, अतः मैं शरीर हूँ, यह भाव कौन धारण कर सकता है। अहो, शरीर रूपी वृक्ष के कोटर में तृष्णा रूपी काली नागिन आकर बैठ गई थी, किंतु जब हृदय में विवेक रूपी गरुड़ का प्रादुर्भाव हुआ तो पता नहीं वह कहाँ लुप्त हो गई। अब मैं मेरा, तू तेरा चित्त के इन नाना प्रकार के भ्रमों को त्याग दिया है। अतः जिसके बिना प्रयत्न के ही सारा जगत चलायमान है, मैं वही ब्रह्म हूँ। इसी सत्य को मैं उद्घाटित कर रहा हूँ। यदि अपने अहंकार को निकाल देता हूँ तो यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान ही हो जाता है। अतः अब मुझे कुछ करना धरना नहीं है, क्योंकि यह मरना जीना सच में मायामय है। अब मेरे पास यह प्रश्न नहीं है कि मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा और क्या दिखाई पड़ा। अतः अब मैं मेरा, तू तेरा नहीं दिखता, बल्कि सर्वत्र केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा ही प्रकट है। मैं वही सच्चिदानंद घन परमात्मा भीतर बाहर एवं मध्य में तथा सर्वत्र विद्यमान हूँ। मैं सर्वव्याप्त एवं अविच्छिन्न हूँ। मुझ में न यहाँ है न वहाँ है। हरिओम तत्सत। श्री कृष्णायन। अध्याय 6 दोहा 50 से 56।